नमस्कार जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। झारखंड हाईकोर्ट से आलमगीर आलम को झटका। टेंडर कमीशन घोटाले में डिस्चार्ज याचिका खारिज। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने पूर्व मंत्री की डिस्चार्ज पिटीशन यानी मामले से बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप गठन यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराया है। याचिका में आलमगीर आलम की ओर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया एक न्यायिक कार्रवाई है, न कि कोई सामान्य पुलिस या जांच। इसलिए इस बयान पर पूरी तरह से विश्वास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि आपराधिक गतिविधियों के जरिए कमाए गए काले धन की जांच के दौरान ईडी द्वारा समन भेजना और बयान दर्ज करना पूरी तरह से कानूनी है, क्योंकि ये कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाती है। डीएवी कपिल देव के पूर्व प्रिंसिपल को 3 साल की सजा, यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट का फैसला। रांची से सामने आए चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड की राजधानी रांची स्थित डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को नर्सिंग स्टाफ के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा जगत और शहर में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को ही मनोज कुमार सिन्हा को दोषी करार दे दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी माना। इसके बाद अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 3 साल की कैद और आर्थिक दंड का आदेश दिया। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका और अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अदालत में पक्ष रखा। दोनों अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि पीड़िता को लंबे समय तक मानसिक प्रताड़ना और दबाव का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सजा सुनाई। रांची में स्पेशल 26 स्टाइल रंगदारी, फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर पूर्व सैनिक की दुकान में मारी रेड। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर एक प्रतिष्ठित व्यापारी और भूतपूर्व सैनिक से रंगदारी मांगने और दुकान बंद कराने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। लालजी हिरजी रोड स्थित श्री राम कॉम्प्लेक्स के स्पोर्ट्स जंक्शन इंटरप्राइजेस शोरूम में बदमाशों ने हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों के साथ घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। खुद को इनकम टैक्स कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाले इन आरोपियों ने व्यापारी को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी है, जिसके बाद से पीड़ित व्यापारी का पूरा परिवार बेहद डरा हुआ है। इस संबंध में कोतवाली थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना को लेकर दुकान के मालिक सह पूर्व सैनिक नरेश प्रसाद मेहता ने पुलिस को बताया कि 20 मई 2026 की सुबह करीब 11 बजे वो अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान मित्तल भंडार का मालिक और 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति अचानक उनकी दुकान में घुस गए। उनके साथ आए सुरक्षाकर्मी नीले रंग का सफारी सूट पहने हुए थे और उनके कंधे पर 2 नाली बंदूक टंगी हुई थी। दुकान में घुसते ही मुख्य आरोपी ने अपना परिचय आर.के. गर्ग इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में दिया। उसने पूर्व सैनिक को डराते हुए कहा कि वो उनकी पुरानी इनकम टैक्स फाइल खुलवा देगा और झूठा केस बनाकर दुकान बंद करवा देगा। झारखंड में 20 जून से वोटर लिस्ट सुधार का महाअभियान, गड़बड़ी करने वाले सीधे जाएंगे जेल। झारखंड में मतदाता सूची वोटर लिस्ट को पूरी तरह दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग आगामी 20 जून से विशेष गहन सुधार और जांच कार्यक्रम सिर की शुरुआत करने जा रहा है। रांची के निर्वाचन सदन में शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ किया कि इस पूरे अभियान का मकसद वोटर लिस्ट से गड़बड़ियों को दूर करना है। इसमें किसी भी असली नागरिक का नाम बिना जांच और सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची का पुरानी सूची के साथ मिलान मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत 23 मई से अगले 2 हफ्तों तक उन सभी मतदाताओं की सूची संबंधित पोलिंग बूथों, मतदान केंद्रों पर चिपकाई जाएगी जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे सभी वोटर अपने बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से मिलकर अपनी सही जानकारी दे सकते हैं और सुविधा अनुसार अपनी मैपिंग पूरी करवा सकते हैं। बिरसा मुंडा जेल की महिला बंदी के गर्भवती होने के मामले पर हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी से मांगा जवाब। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने राज्य सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पी.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि आरोपों की सत्यता की जांच के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 जून निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों और नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि जेल अधीक्षक ने महिला बंदी का यौन शोषण किया, जिसके कारण वो गर्भवती हो गई। इतना ही नहीं, आरोपों में यह भी कहा गया है कि बाद में भ्रूण गिराने का प्रयास किया गया। कोर्ट ने इन आरोपों को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि यदि जेल प्रशासन के जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ही कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन करे तो यह चिंताजनक स्थिति है। चतरा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लंबित मामलों का निष्पादन, 20 मामलों में 20.24 लाख का जुर्माना। झारखंड के चतरा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में जिला प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश और लगातार मॉनिटरिंग के तहत अपर समाहर्ता अरविंद कुमार की अदालत ने जिले के सभी लंबित मामलों का 100% निष्पादन कर दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार कुल 20 मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए संबंधित कारोबारियों और प्रतिष्ठानों पर कुल 20,24,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। प्रशासन का दावा है कि इस कार्रवाई के बाद जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित अब कोई भी मामला लंबित नहीं बचा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों और कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। अधिकारियों के अनुसार कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके अलावा खाद्य उत्पादों की लेबलिंग में गड़बड़ी, आवश्यक जानकारी का अभाव और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करने जैसे मामले भी उजागर हुए थे। प्रशासन ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई पूरी कर जुर्माना लगाया गया। अपर समाहर्ता की अदालत ने मामले की गंभीरता और नियम उल्लंघन के आधार पर अलग अलग प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया। अधिकारियों के अनुसार कुछ मामलों में 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया, जबकि गंभीर मामलों में 4,90,000 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि खाद्य कारोबारियों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। दुबिल माइंस में स्थानीय रोजगार और मुआवजे की मांग तेज, ग्राम सभा ने आंदोलन की दी चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ प्रखंड अंतर्गत छोटा नागरा पंचायत के दुबिल गांव में शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा आयोजित की गई। गांव स्थित दुलाल गुमटी के पास सुबह 8 बजे शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम मुंडा रामलाल चांपिया ने की। ग्राम सभा में गांव के विकास, स्थानीय रोजगार, मुआवजा और पेयजल संकट जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। ग्रामीणों ने एकजुट होकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और कंपनी प्रबंधन तथा प्रशासन से समाधान की मांग की। ग्राम सभा में पारित पहले प्रस्ताव में ग्रामीणों ने मांग की कि दुबिल माइंस में रोजगार देने के दौरान सबसे पहले स्थानीय युवक युवतियों को प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीणों का कहना था कि खनन कार्य गांव की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, इसलिए यहां के लोगों का रोजगार पर पहला अधिकार बनता है। ग्रामीणों ने कहा कि बाहरी लोगों को नौकरी देने से स्थानीय युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। गांव के पढ़े लिखे और बेरोजगार युवक रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर हैं। यदि माइंस प्रबंधन स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगा तो गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सकेगा। चतरा में जेजेएमपी उग्रवादी गिरफ्तार, लेवी मांगने और आगजनी की घटना में था शामिल। झारखंड के चतरा जिले में टंडवा पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लेवी मांगने, धमकी देने और आगजनी की घटना में शामिल जेजेएमपी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान रविंद्र सिंह उर्फ रविंद्र सिंह खरवार के रूप में हुई है। रविंद्र सिंह लोहरदग्गा जिले के जोबांग थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ गिर गणों का रहने वाला है। पुलिस ने उसे उसके घर से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले की जानकारी डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने शुक्रवार को समारणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से जेजेएमपी संगठन से जुड़ा हुआ था और क्षेत्र में लेवी वसूली और दहशत फैलाने की गतिविधियों में शामिल था। डीएसपी ने बताया कि आम्रपाली कोल परियोजना में माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग का कार्य कर रही एनसीसी लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों को कई दिनों से टीएसपीसी और जेजेएमपी संगठन के नाम पर धमकी भरे फोन कॉल किए जा रहे थे। हजारीबाग के बाद चतरा में भी जीएसटी पर कार्यशाला, कारोबारियों को दी गई अहम जानकारी। झारखंड के हजारीबाग राज्यकर अंचल के अधीन चतरा जिले में व्यवसायियों को जीएसटी और झारखंड प्रोफेशनल टैक्स जेपीटी को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। चतरा मेन रोड स्थित होटल एंजल रेजिडेंसी में आयोजित इस जागरूकता शिविर में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छोटे और बड़े व्यवसायियों ने हिस्सा लिया।
कार्यशाला का उद्देश्य कारोबारियों को जीएसटी नियमों, निबंधन प्रक्रिया, कर भुगतान और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं की जानकारी देना था। अधिकारियों ने व्यापारियों को समय पर कर भुगतान और कानूनी रूप से व्यवसाय संचालन के फायदे भी बताए। हजारीबाग अंचल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से जीएसटी और झारखंड प्रोफेशनल टैक्स से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी व्यापारियों के बीच साझा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को कर प्रणाली के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें ऑनलाइन प्रक्रियाओं को समझाना है। इस कार्यशाला के लिए 3 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इनमें राज्य कर सहायक आयुक्त विनोद कुमार मिंज, राज्य कर पदाधिकारी फिरोज आलम और सुरजीत कुमार शामिल थे। अधिकारियों ने व्यवसायियों को जीएसटी निबंधन, रिटर्न फाइलिंग और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी। लालू प्रसाद को सिविल कोर्ट से राहत, सिंगापुर जाने की मिली इजाजत। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और फिलहाल जमानत पर चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इलाज और रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनका पासपोर्ट भी रिलीज करने का आदेश दिया है। लालू प्रसाद जून के पहले सप्ताह में सिंगापुर रवाना हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर जाएंगे। दिसंबर 2022 में सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। अब उसी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है। लालू प्रसाद की ओर से अदालत में आवेदन देकर सिंगापुर जाने और पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी गई थी। आवेदन में बताया गया कि डॉक्टरों ने 1 जून के बाद जांच के लिए बुलाया है, इसलिए विदेश यात्रा की अनुमति जरूरी है। अदालत ने मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने लालू प्रसाद को सिंगापुर जाने की अनुमति देते हुए उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद राजद समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। लालू प्रसाद की सेहत पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रही है। किडनी संबंधी गंभीर समस्या के कारण उन्हें लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा था। परिवार और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चलता रहा है।